नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने दौलत खान क्लासेस के माध्यम से मैं दौलत खान एक और समसामयिक टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस क्रम में किसी भी समसामयिक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, उसी का पूरा एनालिसिस मैं पिछले 3 वीडियोस के माध्यम से आपसे कर रहा हूं। वर्तमान में यूपीएससी और आरपीएससी ने इस प्रकार की रणनीति अपना रखी है कि जो करंट इश्यू चर्चा में होता है उससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न न पूछ करके उसके बैकग्राउंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो बैकग्राउंड से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसकी चर्चा मैंने पिछले 3 वीडियोस के माध्यम से की है। और आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते कैसे हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस बात को पकड़ लिया कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इस क्रम में जो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो दोस्तों, मैंने अफ्रीका महाद्वीप का एक टॉपिक लिया है। और अफ्रीका महाद्वीप के इस टॉपिक में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसका नाम आप देखिए। अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के नाम से जाना जाता है। इस डैम को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेनियम डैम के नाम से भी जानते हैं। यह बांध बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नील नदी की सहायक नदी ब्लू नील पर इथोपिया में निर्मित किया जा रहा है। आप मैप में देख सकते हैं, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। जहां पर यह डैम निर्मित किया जा रहा है दोस्तों, वह डैम सूडान से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस क्रम में जब भी कोई देश किसी नदी पर कोई बहुत बड़ा बांध बनाता है तो उस नदी पर उस देश का नियंत्रण हो जाता है, और आगे जो पानी जाता है कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले देश हैं, जैसे आप देखो कि इथोपिया से सूडान और इजिप्ट में कहीं ना कहीं पानी में कमी आएगी। इसलिए ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जो है वो अफ्रीका के 3 देशों के मध्य लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। ये 3 देश कौन से हैं? वो देश होंगे इथोपिया, मिस्र और सूडान के मध्य ये बेसिकली एक विवाद का विषय बना हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, यदि यह बांध पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। जब बड़े बड़े बांध बनाकर इस प्रकार से जब बिजली का निर्माण किया जाता है तो एक बड़े वर्ग को बिजली की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस मिलेनियम डैम के माध्यम से इथोपिया को लगभग 6000 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होगी, जो उसकी एक बहुत बड़ी आबादी की विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस क्रम में आप देखोगे कि वर्तमान में अफ्रीका के 2 देश सूडान और इजिप्ट का मानना है कि इस बांध से उनको मिलने वाले पानी में कमी आएगी और इस बांध के माध्यम से इथोपिया का ब्लू नील पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, जो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और इस क्रम में आप लोग, अब यहां से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको इस डैम के बारे में पूरी जानकारी दी, अब एग्जाम के पॉइंट से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस एक एक प्रश्न को मैं खुलासा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देखिए ये डैम किस महाद्वीप में है, तो नंबर 1 अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को एक बार आप आराम से दोस्तों देखिए। यहां से बेसिक प्रश्न जो बनेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका को यहां पर मानवीय संसाधनों का विकास बहुत कम हुआ है। इसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी पूरी तरह से पहुंच नहीं है। इस कारण यूरोपियन देशों ने इसे डार्क कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी थी। अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों हेमिस्फीयर अर्थात चारों गोलार्धों में फैला हुआ है।
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, चारों गोलार्ध में ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ग्लोब पर 3 इंपॉर्टेंट सर्किल्स जो हैं, कर्कवर्त, मकरवर्त और विषुवत माने जाते हैं, और ये तीनों वर्त अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखोगे। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिस जगह को हम पढ़ रहे हैं, जहां पर ये डैम है, वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, महान भूभ्रंश घाटी क्या है। इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इन फ्यूचर में आरएस में या उत्तर प्रदेश पीसीएस में या गुजरात पीसीएस में या राजस्थान में होने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में मलावी झील के दक्षिण से लेकर लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक एक लंबी दरार है। इसी दरार को ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। इस रिफ्ट वैली से अफ्रीका महाद्वीप में कई झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे मलावी झील, टांगानिका झील जैसी कई झीलें हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की वह कौन सी प्रसिद्ध झील है जो इसके पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में है, परंतु ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। तब आपका 100% उत्तर होगा विक्टोरिया झील। तो मैं आ गया अफ्रीका महाद्वीप से ग्रेट रिफ्ट वैली पर और ग्रेट रिफ्ट वैली से विक्टोरिया झील पर। विक्टोरिया झील से आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की सीमा युगांडा, केन्या और तंजानिया से मिलती है। तीसरा, विक्टोरिया झील महान भूभ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ विक्टोरिया झील से विषुवत भी गुजरता है, इक्वेटर भी इससे गुजरता है। और सबसे बढ़कर नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से माना जाता है। और उसी नील नदी पर चूंकि डैम बन रहा है, इसलिए आपका रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम आ गए नील नदी पर। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लगभग 6500 से भी अधिक किलोमीटर लंबी यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से जब नदी निकलती है तब इसका नाम व्हाइट नील है। और इथोपिया की टाना झील से ब्लू नील निकलती है। और व्हाइट नील और ब्लू नील का मिलन जो है वो सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। इसलिए खार्तूम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। और यहां से नदी मिलकर आगे बढ़ती है और नील नदी सहारा मरुस्थल को पूरा पार करती है। सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है उसको ये पार करती है। इसलिए कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में अगर कहीं पर हरियाली दिखाई देती है तो वो केवल और केवल नील नदी के क्षेत्र के अंदर। फिर ये नदी, नील नदी सूडान से होते हुए अफ्रीका के कई देशों को पार करते हुए मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरियन सी। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। नील नदी से क्वेश्चन बनता है कि नील नदी का उपहार, द गिफ्ट ऑफ रिवर नील किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहा जाता है। साथ ही साथ नील नदी के किनारे पर ही मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। सबसे बढ़कर नील नदी के माउथ अर्थात मुहाने पर एक बहुत बड़ा सिटी बसा हुआ है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। और यही अलेक्जेंड्रिया सिकंदर महान की राजधानी हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन आपके होंगे नील से। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो जहां पर इथोपिया, इरिट्रिया ये क्षेत्र है, ध्यान रखना यहां से एक बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था, अफ्रीकन हॉर्न से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अफ्रीकन हॉर्न। तो ध्यान रखना ये अफ्रीका का जो तिकोना भाग निकला हुआ है, ये ट्रायंगल टाइप पार्ट निकला हुआ है जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में है। इसी हिस्से को अफ्रीकन हॉर्न के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन हॉर्न में 4 देश आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया,
सोमालिया और जिबूती। कई बुक्स में केवल 3 मिलेंगे क्योंकि 1991 के बाद एक देश एग्जिस्टेंस में है जिसका नाम इरिट्रिया है। तो अफ्रीकन हॉर्न में टोटल 4 देश आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। उसके बाद आप देखोगे इसी अफ्रीकन हॉर्न के पास एक इंपॉर्टेंट जल संधि, इसका नाम है बाब अल मंदेव। आप कहोगे सर बाब अल मंदेव की जल संधि कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में यह जल संधि यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन अरब प्रायद्वीप पर है और जिबूती अफ्रीका का है। यमन को जिबूती से अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंदेव की जलसंधि के आसपास ही आपको पता होगा सोमालिया के लुटेरे हैं जो बाब अल मंदेव की जलसंधि से निकलने वाले जहाजों को लूटते हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्तम जलमार्ग जो माना जाता है वो बेसिकली भूमध्य सागर से सुएज नहर होते हुए लाल सागर का ये पार्ट काफी व्यस्तम पार्ट माना जाता है। अर्थात जो जहाज सुएज नहर को क्रॉस करते हैं वो बाब अल मंदेव से भी आएंगे और यहां पर सोमालिया के लुटेरे लगातार इनको लूटते हैं। इसलिए बाब अल मंदेव की जलसंधि समुद्री लुटेरों के नाम से भी प्रसिद्ध मानी जाती है। अब जब दोस्तों यहां पर एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, जिस देश की बात कर रहे हैं जो इस मिलेनियम डैम का निर्माण कर रहा है उसका नाम इथोपिया है। तो यहां पर इथोपिया के पॉइंट से आप 4 प्रश्नों को ध्यान में रखना। सबसे पहले, वर्तमान में इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? अबी अहमद अली। और क्वेश्चन पूछे कि अबी अहमद अली जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने, किस कारण से बने? उन्हें वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उनको दोस्तों ये शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि कई सालों से चल रहे इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य संघर्ष को, विवाद को सुलझाने में अबी अहमद अली ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसलिए पूर्वी अफ्रीका के अंदर शांति स्थापित करने में अबी अहमद अली की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसलिए उन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों जब हम नील नदी पढ़ रहे हैं तो इसी के क्षेत्र में, इसी बेसिन में एक नए देश का एग्जिस्टेंस हुआ है। उस देश का नाम है दक्षिणी सूडान। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक सिविल सर्विसेज या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दक्षिणी सूडान से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो दक्षिण सूडान से जो क्वेश्चन बनेगा, नंबर 1, दक्षिण सूडान किस देश से अलग होकर एक नया देश बना है? तो दोस्तों ये वर्ष 2011 में सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक नया देश बना। साल्वा कीर मायार्डिट इसके पहले राष्ट्रपति बने। ये दक्षिण सूडान बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, अर्थात इसकी सीमाएं समुद्र के साथ नहीं लगती है, परंतु ये खनिज तेल के मामले में काफी संपन्न देश माना जाता है। और आपको पता होगा अभी भी दक्षिणी सूडान और सूडान के मध्य संघर्ष चल रहा है। दक्षिणी सूडान और सूडान के मध्य संघर्ष चल रहा है, इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से कई भारतीयों को निकालने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। दक्षिण सूडान जो है वो यूनाइटेड नेशन का 193वां मेंबर भी बना है। इस बिंदु को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जब हम पूर्वी अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट देश आपको मिलेगा, उसका नाम है तंजानिया। आप मैप में तंजानिया की लोकेशन देखिए। तंजानिया भी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। यहां से सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, पेम्बा और जंजीबार लगातार चर्चा में क्यों रहते हैं? तो आप सबसे पहले दोस्तों पेम्बा और जंजीबार की लोकेशन मैप में देखिए। यह बेसिकली हिंद महासागर में स्थित तंजानिया के 2 महत्वपूर्ण द्वीप है जो पूरी दुनिया में लौंग और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि दुनिया का 90% लौंग का उत्पादन, लौंग जिसको महिलाएं रसोई में बहुत संभाल के रखती हैं, लौंग इलायची को, उस 90% लौंग का उत्पादन जो है तंजानिया के पेम्बा और जंजीबार द्वीपों से होता है। साथ ही साथ दोस्तों
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो भी तंजानिया में स्थित है। तो ये पॉइंट जो है वो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। तो आज मैंने दोस्तों एक मिलेनियम डैम, जिसे इथोपियन रेनेसा डैम के नाम से भी जानते हैं, उसकी चर्चा को लेकर, उसके विवाद को लेकर मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। दौलत खान क्लासेस लगातार आपके लिए प्रयास करेगा कि करंट इश्यूज को किस प्रकार से अपडेट किया जाए, उसके बैकग्राउंड से ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन तमाम चीजों को मैं आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे दौलत खान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।